भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे और ग्रुप डी की तैयारी में अच्छे से लग गए होंगे। मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि आखिरकार ग्रुप डी जो अभी एग्जाम होने वाला है उसमें कौन से बड़े बदलाव हैं। देखो, अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था, मतलब जिसका भी रिजल्ट आया, जब इसका एग्जाम हुआ था तो सारे के सारे क्वेश्चन और सारे के सारे टॉपिक जो है चौंकाने वाले थे। चौंकाने वाले वास्तव में इसलिए थे क्योंकि हमने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा नहीं था। जो चेंजेस हुए थे हमने वो नहीं पढ़े और हम वही एसएससी और जीडी वाली दौड़ में लगे हुए थे, यूपी पुलिस वाली दौड़ में लगे हुए थे कि सेम टू सेम वही पढ़ जाओ। और जब पैटर्न चेंज हुआ तो सब कुछ बदल गया। तो आज की इसी चीज में हम देखेंगे कि आखिरकार कौन कौन सी चीजें हमें पढ़ के जानी है, कौन कौन सी रेलवे ने अपडेट की है। तो आने वाले 4 से 5 मिनट आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। आप कहेंगे सर ऐसा आप कैसे कह सकते हैं भरोसे के साथ? भाई मैंने एग्जाम क्रैक किया है और अच्छे से मैं बता सकता हूं कि किस तरीके से आप भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें बदलाव हुआ है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लास्ट टाइम पढ़ के जानी है। अगर आपने 4 से 5 मिनट इन चीजों को समझ लिया, सुन लिया, तो मैं मानता हूं आपकी एक सीट अब की बार रेलवे ग्रुप डी में पक्की, यानी सरकारी नौकरी पक्की है। देखो, रेलवे ने जो हमारे पास एनसीईआरटी, आप सभी को पता है रेलवे मानती है किसको? एनसीईआरटी को। और एनसीईआरटी में पहला बदलाव क्या है? पहला बदलाव यह है कि ये टॉपिक जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं, यानी आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में नहीं आने। कौन कौन से आपके टॉपिक हैं? जीवों में विविधता वाला टॉपिक है, पीरियोडिक टेबल है, इसके अलावा रोग यानी डिसीज वाला टॉपिक है, सोर्स ऑफ एनर्जी वाला टॉपिक है, इवोल्यूशन वाला टॉपिक है, और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये आपके एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं, यानी आपके रेलवे ग्रुप डी में भी इससे नहीं आना। आप देखते हो कि पीरियोडिक टेबल और डिसीज वाले चैप्टर्स को तो बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, अब ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो इसमें आप अपना टाइम बर्बाद बिल्कुल भी मत करना और चीजों पर फोकस करना जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। कौन कौन सी चीजें जरूरी है वो चीज समझिएगा आपके एग्जाम में। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो मैंने आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट इस चैनल पर डाला हुआ है। जैसे आप देखोगे 27 घंटे और 49 मिनट की क्लास है, रेलवे के लिए डाली थी, तो आप यहां से भी रिवीजन अपना कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो आप इस चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन है, तो यहाँ पर सब्सक्राइब करके जो है अभी से रख लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको आने वाले 1 महीने में रेलवे वाला सिलेक्टेड कंटेंट देने वाला हूं, जिससे आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि मेरा हुआ तो आपका भी होगा। अब हम बात करते हैं चीजों को लेकर कि हम किस किस चीज को लेकर बात करें, किन किन चीजों पर फोकस करें। देखो, हमें जो है ना 2019 वाली भर्ती को लेकर मैं बात करूं तो 2019 वाली भर्ती में भाई हमारे पास करंट अफेयर भी पूछा गया था और बाकी के जीके जीएस वाला पार्ट भी पूछा गया। लेकिन जो अभी लेटेस्ट भर्ती हुई है जिसका रिजल्ट अभी आया है उसमें केवल और केवल करंट अफेयर ही पूछ लिया गया, जीके जीएस पूछा ही नहीं गया। तो ऐसा हो सकता है? जी हां, बिल्कुल। उसने बोला भी था सिलेबस में कि इसमें समसामयिक की घटनाएं पूछी जाएंगी, यानी करंट अफेयर वाला पार्ट पूछा जाएगा, है ना। और ईटीसी लगा दिया था। तो पिछले बार तो इसमें हमारे पास हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ पूछ लिया गया था, इस बार बिल्कुल भी नहीं पूछा गया। तो हम इस बार क्या करें, कैसे करें? तो इस चीज को बड़े गौर से समझिएगा। अगर आपने इस चीज को समझ लिया और किसी भीड़ भाड़ वाली चीज पर नहीं गए तो आप समझ जाओगे कैसे करना है। हमें केवल 3 स्टेप को फॉलो करना है, बेसिक पैटर्न में कितना भी बड़ा बदलाव हो। कौन से 3 टॉपिक है, कौन से 3 स्टेप है? 3 स्टेप में सबसे पहला हमें करंट अफेयर पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। यानी अगर आपको सिलेक्शन चाहिए रेलवे ग्रुप डी में, आपको जीके जीएस का कुछ नहीं आता, आपको 2 चीजें आनी चाहिए। एक, करंट अफेयर लेटेस्ट अपडेट वाला आना चाहिए, बढ़िया तरीके से घोटा हुआ आना चाहिए। दूसरा, आपके पास साइंस इतनी मजबूत होनी चाहिए, 25 नंबर वाला साइंस का पार्ट है, यानी ये अगर आपको चाहिए, रेलवे ग्रुप डी में नौकरी चाहिए, अगर आपने साइंस नहीं पढ़ा तो अभी लिख लेना, आपकी नौकरी परमात्मा भी नहीं लगवा सकते, क्योंकि 25 नंबर का साइंस वाला पार्ट है। कट ऑफ 80-82 जा रही है, तो 25 नंबर अगर आपने निकाल भी दिए तो 75 बचेंगे, और उसमें भी गलत करके आते आते 30-40 नंबर बचेंगे। इसका मतलब सबसे मेन पार्ट जो है वो है हमारे पास साइंस वाला पार्ट। हमें साइंस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। कैसे? आपको दिख रहा होगा। देखो, पहले हम क्या करते थे, पहले हम बहुत ज्यादा फोकस करते थे किन चीजों पर? भाई हमें जो है ना नोट्स बनाने हैं, हमें सब कुछ करना है, लेकिन आज के टाइम में सब कुछ इतना इजी हो चुका है, आपको कुछ नहीं करना, लास्ट टाइम बेस्ट रिवीजन करना है। जैसे यहाँ पर डायग्राम्स आपको दिख रहे होंगे, इन डायग्राम्स के थ्रू अपना शॉर्ट रिवीजन मार दो लास्ट टाइम कैसे भी करके, बस बिल्कुल। मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे टीचर ने बिल्कुल ज्यों का त्यों आपके सामने रख दिया है, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी ऐसे नहीं भैया हमसे कुछ हो नहीं रहा। बिल्कुल जैसे आप करोगे ना, चाहे आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट हो, चाहे साइंस वाला हो, चाहे करंट अफेयर वाला पार्ट हो, इतना इजी वे में, इतना सिंपल वे में आपको लगेगा कि बिल्कुल याद हो गया सब कुछ, है ना। चाहे देखो, तीसरा स्टेप मैंने कौन सा बताया? तीसरा बताया मैंने भाई आपको, बाकी जीके जीएस वाला पार्ट शॉर्ट रिवीजन मार दो।
अगर आया तो भला, नहीं आया तो भला। तो हम शॉर्ट रिवीजन मार देंगे जीके जीएस वाला। यहां से जैसे ये है हमारे पास शॉर्ट रिवीजन, इस तरीके से डायग्राम के थ्रू अपने रिवीजन मार दिया, सिलेक्शन पक्का। मतलब हमें 3 ही स्टेप पर फोकस करना है मेनली। सबसे पहला हमें फोकस करना है, एक तो है करंट अफेयर वाला पार्ट, बिल्कुल डायग्राम के थ्रू। दूसरा साइंस वाला पार्ट, ये रहा आपके। और तीसरा हमारे पास है पूरे जीके जीएस वाला पार्ट। यहां से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं और पीडीएफ को लेके और आज ही कंप्लीट कर लेना अपना सिलेबस, ठीक है। और अच्छे से रिवीजन आप कर लेना। आपको पता है कि मैं जितनी भी पीडीएफ आपकी क्लास पीडीएफ होती है, जितनी भी क्लास पीडीएफ है, वो सभी की सभी आपके लिए फ्री है। वो सभी की सभी फ्री है, जो मैं यूट्यूब पर क्लास आपको कराता हूं, ठीक है ना। उसकी जो फ्री पीडीएफ है, आपको विकास राणा जीएस एक टेलीग्राम चैनल दिखेगा, वहां से आप एक्सेस ले सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में लगा दूंगा, ठीक है। वहां से अपनी सारी की सारी फ्री पीडीएफ को लेकर अपना रिवीजन कर लेना और यहां से अपना रिवीजन कर लेना सारी की सारी ई बुक्स का। तो आप याद रखना, सिलेक्शन अगर लेना है तो 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। पहला करंट अफेयर, दूसरा साइंस। इस वाले पोर्शन को अगर आप कर गए तो बाकी का अगर नहीं भी करके जाओगे तो भी चलेगा। फिर भी मैंने कह दिया शॉर्ट रिवीजन मार जाओ, इजी इजी वाला। इजी मतलब डायग्राम्स के थ्रू मार जाओ, मतलब लास्ट टाइम ऐसा होना चाहिए कि एकदम शूट वाला हिसाब होना चाहिए। तीसरा, मैं आपको कल से एक शॉर्ट वीडियो देनी स्टार्ट करूंगा रेलवे ग्रुप डी के लिए। जैसे मैंने अब से, जब पहला वाला रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, तब मैंने बहुत अच्छे से मैंने साइंस की वीडियोस डाली थी। आप इस चैनल पर जाओगे तो नीचे आप जाओगे तो साइंस की आपको बढ़िया बढ़िया वीडियोस दिखाई देंगी, तो वहां से भी रिवीजन कर सकते हैं। वरना कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका साइंस वाला पार्ट। क्लियर है? तो उम्मीद है मेरी चीजों को आप समझे होंगे। समझे तो चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और आज ही अपने शॉर्ट रिवीजन का, नोट्स का रिवीजन करके चले जाइएगा। ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।